2 बार विधायकी आपने लड़ा, 1 बार महापौर लड़ा, मेयर लड़ा आपने, असफल रही। ऐसा क्या जादू है काजल निषाद में कि आपका बीजेपी का जो विरोधी पक्ष है वो चाहता है कि काजल निषाद उनकी नुमाइंदगी करे? चुनाव हारने के बाद भी आप बार बार आपको टिकट मिल जाता है। इसीलिए क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हर मुद्दों पर बोलती हूँ, सुख में दुख में जनता के बीच में जाती हूँ, हालचाल लेती हूँ। सुख में बाद में पहुँचती हूँ लेकिन दुख में पहले पहुँचती हूँ। इसीलिए खोराबार के 600 घर टूट रहे थे महोदय, और वहाँ पर बुलडोज़र भी पहुँच गया था, 1-2 घर तोड़ भी दिए गए थे, लेकिन वहाँ की सभी परमादरणीय महिलाओं ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई और ये न्यूज़पेपरों में भी निकला था और ये टीवी चैनलों पे आया था और लगातार इसका वीडियो वायरल हुआ था। 600 घरों को मैं गई, मैंने बुलडोज़र रोका, सभी अधिकारियों से बात की, सारी फोर्स मैंने वापस भेजी और 600 घरों को मैंने बचा लिया। जबकि मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूं, कोई बीडीसी नहीं हूं, कोई पार्षद नहीं हूं, उसके बावजूद भी लगातार अधिकारियों से लड़ती हूं, लोकल हूं, बहुरिया हूं, इसीलिए ज़्यादा सम्मान। पर ये चुनौतीपूर्ण नहीं है कि आपके तो शहर के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो सांसद हैं रवि किशन साहब, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्मों में, सीरियल में, भोजपुरी सिनेमा के तो बहुत बड़े कलाकार हैं। आपको लगता नहीं कि ये आपके लिए बहुत कठिन और बड़ी चुनौती है? देखिए, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात कहे तो वह यहाँ है, इसीलिए थोड़ा सा विकास दिखता है, लेकिन माननीय सांसद जी की अगर वह है तो थोड़ा सा विकास दिखता है। लेकिन माननीय सांसद जी का यह चुनाव चल रहा है, सांसदी का चुनाव चला था, और शुक्ल जी पहले मात्र रवि किशन ही लिखते थे फिल्मों में, महोदय आपको भी पता होगा, लेकिन नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ला लगाया। वे कहते हैं, अभी अभी हमने सुना है, वे कहते हैं माननीय सांसद जी कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको नेता बनने के लिए शुक्ला लगाना पड़ा सरनेम। शुक्ल जी कहीं सुख दुख में आते नहीं हैं। शुक्ल जी अभिनेता से नेता तो बन गए लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए, उसके बाद भी हर हर महादेव करते रहते हैं। शुक्ल जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि सांसद निधि का पैसा आपने कहाँ खर्च किया? सांसद निधि में जो आता है वह कहाँ खर्च किया? बाबू अपन जानत है वह कहीं खर्च हुआ है? शुक्ल जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का तो लगा है, लेकिन रवि किशन जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि वे जौनपुर के हैं, वह बाहर के हैं, और मैं घर की हूँ, मैं अब तो 5 साल से सांसद हैं वो, अब कैसे बाहर के बचे? हाँ, नहीं, अब कैसे बाहर के बचे? ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी 2 बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, ऐसे तो डिम्पल यादव ने कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, ऐसे तो मुलायम सिंह आजमगढ़ से लड़ने आए। की बहू हूँ, शुक्ल जी के नाम का, ठीक है, हाँ। ठीक है, आपने कहा वह बात बिल्कुल सही है कि चलिए वे सांसद है, 5 साल तक सांसद है, फिर भी मैं देहातों में जाती हूँ, महिलाओं से पूछती हूँ कि बहनी अपने सांसद को देखी है? तो महिला कहती है बहनी देखल नहीं, लेकिन टीवी सीरियल फिल्मों में देखले हम। एक सांसद का कलाकार होना क्या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप भी तो कलाकार थी। एक कलाकार का नेता होना यहाँ गलत बात है क्या? एक कलाकार नेता बन जाए तो क्या क्षेत्र में नहीं जाएंगे, हर हर महादेव करेंगे? पर काजल जी इस बात को बताइए, आखिरकार क्यों सपा धीरे धीरे प्रदेश से बाहर हो रही है? 2 चुनाव लगातार हार गई, 17 में हार गई, 22 में हार गई। आपका मानना है? ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग रेट बढ़ रहा है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई जितने भी यहाँ पे कहते हैं कि जय श्री राम, इनको क्या लगता है मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगी? मैं तो बोलूँगी। मैं सीधा कहती हूँ, मैं जब भी अपने घर में पूजा पाठ करके निकलती हूँ, मैं सारे मंत्र बोलती हूँ, जितने यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे। पूजा पाठ करने में आपत्ति किसी को नहीं है, को नहीं है। पर अयोध्या अब तक नहीं गया अखिलेश जी, क्या आप गई हैं अयोध्या? क्या आपने दर्शन किए? किसी के बुलाने से जाएंगे, किसी के बुलाने से जाएंगे, हमारे प्रभु जाएंगे, हमारे प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं हो रही है। हमारे प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मुझे बताइए जरूरी क्या है? जरूरी बा शिक्षा, जरूरी बा रोजगार। ये जो नौकायान पे आप बैठे हैं, जिस नौकायान पे आप बैठे हैं, इसकी नींव रखी थी मायावती जी ने। अखिलेश यादव की सरकार में ये चालू हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि गैस चालू किया मायावती जी ने और पूरा का पूरा पुलाव पकाया अखिलेश यादव जी ने।
मसाले से लेकर ग्रेवी से लेकर सब। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें धनिया छिड़क के कह दिया ये पुलाव हमारा है। 5 बार के सांसद, तो ये कैसे यहाँ के चलेगा? मुख्यमंत्री, ये कैसे चलेगा? क्यों बार बार जनता चुन रही है, मुख्यमंत्री को चुन रही है, उनकी पार्टी को चुन रही है लगातार 90 के दशक से अब तक। कभी कभी क्या होता है कि जनता को धोखा हो जाता है कि ठीक भाई ये कुछ अच्छा करेंगे, ये भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जनता अगोरते अगोरते थक गई है। यहाँ पे कहा जाता है, बताया जाता है कि निषादों का वोट सबसे ज्यादा है जी, इसीलिए आपको चुना जाता है जी। क्या निषाद समाज आपके साथ है? बिल्कुल, निषाद समाज मेरे साथ है, हमेशा ही थे। जैसे मैंने 2022 का चुनाव लड़ा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत बड़े मंत्री के खिलाफ लड़ रही थी। वो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र थे और इनके खिलाफ मैं लड़ रही थी, लेकिन कैंपियरगंज की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया।